श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गणाम, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, महावीर बिनु हनुमाना, महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय। श्री स्वामी जगत गुरु कहें 1008 श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सभी राम जी के प्रेम बंधुजन। श्री संदीप सोनी जी ने प्रश्न रखा था, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आधार है चौपाई का, जाते मैं कहीं हूँ
हमारे त्रिपाठी जी श्री सरोज जी 18 साल पहले कथा सुनी, 18 परिचय नहीं होगी शायद इनकी, और ओट कलम में, और जो कहना नहीं चाहिए हम कहेंगे कह नहीं, अब कहने बिना रहा नहीं जाता है। हमारे कई भगत लोग कहते हैं महाराज आप बूढ़े हो गए हो, तुमको कथा सुनो अपने ऋषिकेश से लाओ, कहते हमसे। हम कहते क्यों? बोले आप सिर पे जल लेके चलते हो, बुढ़ापा वैसे शरीर है, और मैं बता भी मैं 2 बार गिर चुका हूँ। वो नीचे डंडा पर नीचे आ गया, पैर ऊपर, ऐसे पीठ रगड़ रही, लोग बोले मरा बाबा मरा बाबा, हमको शर्म लगी। तो इन्होंने इतना नियम पालन किया कि यहाँ से ले जाना और पहुँचाना, ले जाना। सबसे पहली बात है आदर भाव, और भी बहुत इनका बहुत महिमा नहीं कह सकते हैं। दोनों भंडारा अभी चल रहा होगा, रोज़ होता होगा। इन्होंने एक दिन केवल कथा सुनी थी, और 18 साल बाद उन्होंने सुभाष जी से भी कह दिया था कि हम महाराज जी को ले जाएंगे। तो इसका मतलब एक दिन की कथा में इतना आनंद आया, और जो रोज़ कथा सुने उसका क्या प्रमाण होगा? इस पर संतों का दृष्टांत है। एक बार कहते हैं, पूरा तो नहीं याद है, काशी जी में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कबीर दास जी महाराज, वहीं तो भाई बिहार का बॉर्डर है ही काशी जी, तो वहाँ पर बोले सब रह रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा देखो ये बीमार आदमी को ठीक कर दो। तो कुछ लोगों को कह रहा है कि तुलसी पे राम नाम लिख के दे दिया और पिला दिया, ठीक हो गया। तुलसी दल का प्रभाव, राम नाम का प्रभाव, या संत के नाम प्रभाव। तो गोस्वामी जी बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने एक व्यक्ति को बुखार से कष्ट से दूर कर दिया, पर राम नाम तो इससे बड़ा है। लोग कैसे? बोले जितने तुम यहाँ घाट पे बैठे बीमार हो, कोई इनको इकट्ठा करो, और इकट्ठा किया, गंगा जल भर करके एक तुलसी का राम नाम लिखा और ऐसे रख दिया घड़े में, और कहा छिड़क दो, बोलो शंकर भगवान की। तो रामायण में लिखा हुआ है, बाहर बात नहीं है, पर घूमना पड़ता है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संत भी कहते हैं और गोस्वामी भी कहते हैं, और सबसे पहला ये दोहा यही है, 109 दोहा महारानी पार्वती कह रही हैं, हम सारे फलों का निचोड़ हमको बताओ। क्योंकि आदमी जब बीमार होता तो फल नहीं खा सकता है, उसको रस पिलाना चाहिए। तो महारानी पार्वती कहती हैं, बंदों पद धरि धरन सिर, विनय करो कर जोरी, बरनो रघुबर विशद जस, और सुत सिद्धांत निचोर। तो गोस्वामी पहले बालकांड 10वां दोहा लिख दिया, यही मां रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण श्रुति सारा। फिर 25 दोहों में बात लिखी है, कहते ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मालिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण का राम नाम है। फिर उत्तरकांड भी कह दिया, पाई ने कही गति पतित पावन। ये राम नाम है क्या? कि जासु नाम पतित पावन बड़बाना है। जासु क्या चुप है उमेश जी? है हाँ यही है, जासु पतित पावन बड़बाना, और गाँव कवि श्रुति, वहाँ सुसंत लिखा, यहाँ भी लिखा है। तो बोले इसमें क्या प्रमाण है? कहते हैं, ताहि भजी मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो बहुत बड़ा प्रमाण है, आप जानते ही हैं। उन्होंने मरा मरा जपा और ब्रह्म के समान हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना।
हमारे बड़े महाराज श्री रघुनाथ दास जी महाराज थे, वो कहते थे, कविताओं ही उन्हीं ग्रंथ में है कि मरा मरा कहते मुनीष पार ब्रह्म भय, नाम की सब बात ग्रंथों में गद्य है। और जब राम राम मरा मरा कहे से पार ब्रह्म भय मुनीष, सब पोथिन में बात गद्य है, तो कहते हैं ऐसो कौन नमक हरामी जो भजे ना राम नाम, तासो फिर हद है। जो मरा 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 और इतना बड़ा फल हुआ, छोटा मोटा नहीं हुआ है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भे ब्रह्म समाना। इसलिए कई जगह रामायण में आता है, ताहि भजिय मन तुझ कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। भजन करो भजन करो, तो इसका मिलान कहाँ से मिलेगा? नाम ले लिए। पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठमना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घन, आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे। भे नाम कई भे परम पामन, राम नमामि नमामि ते। वो राम कह दिया और परम पाद पा गए। गोस्वामी जी के पद तो बहुत हैं। कवित रामायण की पुष्टि, जैसे कोई कुंजी लगती है, वो कैसे कहें, जैसे अब आपको आरती करनी है तो घी भी चाहिए, रुई भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, और सब बन जाए तो माचिस भी चाहिए, और फिर भगवान आरती चाहिए। ऐसे सब मिला करके 12 ग्रंथों में बात मिलती एक सी। गीता और रामायण गोस्वामी कहते हैं राम जी के अलावा कोई भजबे जोग नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले देख लो, हम नहीं कह रहे हैं, कल हम सुना रहे थे, पता नहीं सुना रहे थे, जब कोई वस्तु आप खरीदते हो, एक दृष्टांत सुना दूं। दादू साहब से कोई राजा मिलने आया, तो दादू साहब वो अपनी घास वास की फुलवाड़ी लगा रहे थे, मिट्टी काम कर रहे थे। वो बहुत राजा बड़ा था, तो दादू जी से ही पूछा, यहाँ इस जंगल में आश्रम में दादू रहते हैं? तो बोले नहीं, 2-3 बार नहीं बोले, तो उसने एक थप्पड़ मार दिया। बहरा है, सुन नहीं पाता, बताता ही नहीं कुछ है। फिर वो राजा आगे बढ़ा, तो वहाँ शिष्य लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा भाई यहाँ दादू कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा दादू साहब वो मिट्टी जो है कुछ फूल लगा रहे हैं, तुलसी लगा रहे हैं, वही दादू साहब हैं। पहले उनको तो मैं थप्पड़ मार खाया हूँ। बिल्कुल बात सही है। हमसे दसियों लोग कहते हैं, मैं कई बार आया हूँ, पर राम आश्रम का मालिक मेरे को नहीं मिलता है। बोलो जय श्री राम। हमने किसी मालिक तो अंदर रहते हैं, वो बोलते नहीं ज़्यादा, न मिलते हैं, सबसे हैं। तुम सेवा बताओ, तो कहते हमको चंदा करना है। तो बोले वो साहब यहाँ के जो हैं वैसे ही हैं, चंदा वंदा नहीं देते हैं। तो इसका मतलब दादू साहब को जो थप्पड़ मार दिया, उसका यही दादू साहब हैं। उसने पैर पकड़े और कहा मेरी गलती हो गई, आप ही साहब हैं? बोले हाँ हम ही हैं। तो बोले गलती कोई नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। कहते गलती कोई नहीं। बोले क्यों? बोले आप दादू से मिलने आए थे ना, तो दादू तो मैं ही था। तो भाई आपने थप्पड़, इसी पर दृष्टांत एक और भी है, जो दृष्टांत में दृष्टांत मिलते जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा। ये सोपानदेव, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर मंगल बेड़ा में रहते थे 6-7 महात्मा। तो एक बार कोई कुबा कुम्हार आया तो नहीं, वो बैठे थे वहाँ भी। तो किसी ने पूछा इसमें असली संत कौन है? तो बोले कैसे पता लगे असली संत कौन है? तो बोले कुबा बता देगा। कुबा कुम्हार थे, तो बोले कैसे बताया? बोले बता देगा। तो कुबा गए तो सब महात्मा खोपड़ी में पट 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 मारते गए। नामदेव जी बोल पड़ी, ये कोई साधु की पहचान होती है? पागल कहीं का, ऐसे कह दिया। तो बोले क्या हुआ? बोले आप सब संत ठीक, ये फूटा है बर्तन। बोले ये क्यों फूटा? बोले फूटा बर्तन झन्नाता है।
फिर बोले जाओ मंगल बेड़म कहीं वो था लिखा हुआ है, वहाँ जाकर सेवा करो, तुम्हारी बुद्धि आएगी। ये बात हम लोग कहते हैं हम भगत हैं, भजन करते हैं, साधु ये कुछ हैं, पर परीक्षा में पास हो तभी तो बात है ना। इसलिए परीक्षा क्या है? दुख सुख परीक्षा है। ये महाराज सुमंत कह रहे हैं, ये भी याद ध्यान रखना। वो गीता वाली पद भी सुनाना मेरे को। तो कहा इसका क्या प्रमाण है? रामायण में दादू जी ने कहा जब कोई बर्तन खरीदता है तो वह ठोंकता है और उस चीज़ को पता लगता है कि हाँ ये फूटा हुआ नहीं है। अगर बोल जाए, हम लोग बोल जाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? बड़े बड़े बोल जाते हैं। श्री महाराज दशरथ जी के लिए महाराज वशिष्ठ जी 324 हम कह रहे हैं, यानी हाँ 300 है, 294 में 291 में पाती आई, 203 में 93 में गुरु जी की दे दी, और 294 गुरु जी ने जब पत्रिका बाँची तो बहुत अच्छी बात कही। पत्रिका तो हाथ में, कहते देखो महाराज आप बहुत अच्छे हो, धर्म हो, राजा हो, आपके राम जी पुत्र हैं, इसलिए तुम्हारे पास और सुख आ गया। बोले कैसे आ गया? जैसे नदियों को समुद्र बुलाता नहीं है, नदियाँ अपने आप आ जाती हैं, ऐसे तुम्हारे पास ये जो समाचार आया है बड़ा सुंदर आया है। जिमि सरिता सागर माँ जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख सम। ये बड़ा गहरा शब्द है। संपत्ति सबके पास है, पर दुखद संपत्ति भी है। क्यों? अब वो ना हम तो नहीं, हमको मालूम, कोई जैन थे उनके पास 220 करोड़ था, तो सुख संपत्ति की दुख संपत्ति थी, पता नहीं कहाँ गई। लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ गई। तो इसलिए सुख संपत्ति क्यों कहा? डोंगरे महाराज कहते हैं जो धर्म में लग गई वो सुख संपत्ति है, अपने में आ गई वो संपत्ति है, और ऐसे गई वो कुछ संपत्ति है। डोंगरे महाराज लिखा हुआ बता रहा हूँ आपको। इसलिए कहते तुम्हारे पास सुख संपत्ति आ रही है। बोले कैसे आ रही है? कि जो धर्मवान होते हैं उनके पास आती है। और ये भी आप विचार कर लेना, इतने मनुष्य हैं, सबका भाग्य अलग अलग है, और बनाने वाला सबका परमात्मा है। तो तुम हम दूसरे से क्यों कहें कि हमारा तुम कल्याण करो? इन्हीं से कहो ना, हरितज भजिए काहि बिने पतिका, नाहने को राम सन ममता प्रणत पर जाए। कोई राम समान नहीं है। अभी ठोक बजारी बात घूम के आऊँगा, इसको पूरा कर दूँ पहले। तो महाराज दशरथ जी बोले ठीक है महाराज। तो बोले हमारे में धर्म तो लक्षण कुछ है नहीं, हम कैसे आप हमको कह रहे हो कि धर्मवान आप हो? तो वशिष्ठ बाबा व्याख्या करते हैं, तुम गुरु विप्रसुरत सेवी, और तस पुनीत कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान, नहीं जग को नाही, भयो न है न होन्यो नाही, सुकृति तुम समान जग माही, है नहीं कतहूँ होन्यो। ये लक्षण लगा देना बहुत गहराई है। हम ये कह दें कि ऐसी कथा कहीं नहीं, या ऐसे भक्त हैं नहीं, अरे संसार है, ब्रह्मांड है, पर एक तुम्हारे सामने कोई नहीं है। तो कहा महाराज आप अच्छी युक्ति बोल रहे हो। तो श्री बाबा वशिष्ठ जी महाराज बोले नहीं नहीं, हमने और भी सुना है। बोले कैसे सुना? जनकपुर में भी लोग कह रहे हैं, कहते दशरथ महाराज और जनक महाराज ये पुण्य की मूर्ति हैं। तो किसी ने पूछा पुण्य मूर्ति की पहचान क्या होती है? और ये बात बिल्कुल श्री भागवत के 5वें संत की बात लिखी है, जहाँ महाराज वो कौन थे दूसरे छोटे बेटे प्रेवर्त, परिवेद की अग्निन्द्र हुए, अग्निन्द्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभ हुए, ऋषभ की जड़भरत हुए, फिर इनकी 81 पुत्र जो है ब्राह्मण बने, 9 योगेश्वर बने, लंबी कथा है। तो इनके प्रसंग में आता है कि पुत्र की व्याख्या। तो आपके पास में जो क्या नियम है कि हम धर्मात्मा हैं? तो कहते तुमने ब्राह्मण और साधु गुरु की सेवा की है। और जनकपुर में भी लोग कह रहे हैं, इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे, इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहूँ। वहाँ कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी
यहाँ जनकपुर के भी लोग कह रहे हैं इनके समान कोई नहीं है। तो आपस में चर्चा चल रही है, इसकी विशेषता क्या है। तो महाराज 5वें स्कंद में नाभिचक्र में कथा आती है, कहते पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा पुत्र वो है जिसने तुमको कर्ज दिया था, तुमने कर्ज दिया नहीं, बेटा बन के आया, कर्ज लिया और अलग हो गया। बोलो जय श्री राम। दूसरा बेटा वो है तुमको सताते रहे, तुमको सता रहे हैं। तीसरा तुम्हारा मित्र बन के सेवा कर रहा है। और चौथा जो सबसे बढ़िया पुत्र है, जो आज्ञाकारी है, इसे तुम्हारा पुत्र भी आ गया, वीर विनीत धर्म व्रतधारी। तुम धर्म के वीर व्रत हो। तो इसलिए क्या हुआ, 2 प्रकार बताए। जनक जी पुण्य के राशि, इनके समान कोई नहीं, और महाराज दशरथ जी पुण्य के राशि इनके समान। तो कहा क्यों, बोले दशरथ महाराज के पुण्य जो हैं राम जी हैं, और महाराज जो जनक जी के पुण्य वो सीता जी हैं। इसमें लेना, इस आपको प्रसाद ले लेना, छोड़ना मत इस प्रसाद को। बोले ये क्यों, बोले जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही, इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे, इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु नो नाही। ये बात जब सामने आ जाए तो चौपाई याद करना, 310 और 222 वहाँ सखिया बोल रही जनकपुर में, यहाँ भी मिथिलेपुर भी है। तो वहाँ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहते भाई ये तो ठीक है, अब ये भाव कहाँ आता है, इसका लड़का ज़्यादा बढ़ गया। एक महात्मा कहते थे पत्नी पत्नी झगड़ा क्यों होता है, बोले झगड़ा यूँ होता है, वो कहता मैं अच्छा हूँ, कहता मैं अच्छी हूँ। अब जब गड़बड़ हो जाता हो, तुमने काम बिगाड़ दिया, बोल वो कहता तुमने काम बिगाड़ दिया। लड़का फेल हो गया, देखा अपना बेटा पास हो गया, देखा मेरा बेटा कैसे पास हो गया। बेटा दोनों का है, पर दोनों में होने में हमको तुमको क्या मिलेगा कथा सुनने के बाद में। कथा में ये ले जाओ, ठीक है भजन कर रहे हैं भगवान का, ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पर हमको क्या मिलेगा, बोले हमको ये मिलेगा, हमको इनके दर्शन तो हो गए। बोलो जय श्री राम। ये कह रहे हैं जनकपुर के लोग, बोले ये तो एक एक पुण्य को प्राप्त किया, श्री राम को महाराज चक्रवर्ती ने प्राप्त किया, श्री महारानी किशोरी जी को जनक जी ने प्राप्त किया, और हम तो इनसे आगे हैं। बोले क्यों, हम दोनों को प्राप्त किया। ये रामायण का प्रमाण है। हम सब सकल सुकृति के राशि, भेजग जनमी जनकपुर वासी, जिन जान की राम छवि देखी, और को सुकृति हम सरिस विशेखी। यह है संत का लक्षण, जो दूसरे को सुख को देख के सुखी हो और दूसरे के दुख को दुखी हो। ये संत के लक्षणों में से लक्षण भगवान राम बता रहे हैं। पर दुख दुख सुख मन माही, कई जगह प्रमाण लिखा हुआ है। इसलिए गोस्वामी ने कहा भाई ठीक है, तो राम जी के समान कौन है। तो कहते हैं 92 दोहा उत्तरकांड में, निरुपम न उपमा राम समान, राम राम निगम कहे, जिम कोटि सत खद्दोत रवि सम कहत अति लघु ताल है। ये कोई कहते भी करोड़ पटबीजना जो रात में कीड़ा चमकता है, और करोड़ सूर्य में इतना प्रकाश है, करोड़ ये जुगनू के समान चमक रहा है, खद्दोत कुछ नहीं उपमा है। तो फिर क्या कहा गया, बोले राम समान राम निगम कहे। तब गोस्वामी कहते हैं, नाहिन भजिबे जोग बियो, श्री राम समान आन को पूरन कृपाहियो, नाहिन भजिबे जोग बियो। फिर प्रमाण क्या है, कहते हैं सबसे पहले अहिल्या का उद्धार किया। कहो कमन सुरशिला तारि पुनि केवट मीत कियो, कौने गीध उठाए पिता जो निज कर पिंड दियो, नाहिन भजिबे जोग बियो। विनय प्रकार से पंडित ब्रजानंद जी महाराज बहुत सुनाया करते थे। हमें कई पद में सामने आ रहे हैं, चलो फिर वहाँ भी आऊँगा।
तो कहते कोई नहीं है, राम समान कोई नहीं है। नाहिन भजिबे जो, अब जो बालकांड हो गया, कहो कवन सुरशिला तारि पुनि केवट मीत की, अयोध्या कांड आ गया। और कौने गीध उठाए पिता जो निज कर पिंड दियो। आगे बढ़ो, कहो कवन सबरी के फल भोजन कर सलिल पियो। ये बात नहीं मिली हमको, हम फल किसी के लिए लेंगे, धो लेंगे। और ये भी आप याद कर लो, कोई फल लाओ, हम तो नहीं बोल रहे, सरकार बोलती है क्या है, हाथ धो के खाओ और पैर घर में लाओ, फल धो लिया करो, ज़रूर धो लिया करो। हमारे सुभाष जी आते हैं, धो के लाते हैं। तो कहते हैं फल तो हम किसी खा सकते हैं, पर जल पीने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है भाई। तब गोस्वामी ने कहा राम जी ने तो फल भी खाए, जल भी पिया। अच्छा, जल क्यों पिया राम जी ने, ये भी बताऊंगा आपको। जल, वैसे बेर खा के, मूंगफली खा के जल नहीं पीना चाहिए। बोले क्यों? खांसी हो जाएगी। और बेर सब फलों में से अधम माना गया है। कुपथ्यम बद्री फलम सुपथ्यम धात्री फलम। परंतु भगवान ने बेर खा के जल क्यों पिया? तब शंकर भगवान कह रहे हैं, ये है कथा, निर्मल मन जन सो ही पावा। अगर आप कथा पढ़ो तो घर बैठे राम जी मिल जाएंगे। और मैं ये भी कह दूँ, घर बैठे नहीं मिले तो चलो सपन तो मिल ही जाएंगे, और नहीं समझो तो अंत तो मिल ही जाएंगे। जब उन्हें टिकट ले लिया चित्रकूट का तो गाड़ी पहुंचाएगी, बोलो चाहे इंजन बदलो, चाहे टीटी बदलो, चाहे गार्ड बदलो, चाहे सीताराम बोलो, या पैसे वापस करो मेरे। यहाँ पैसे वापस होते नहीं है भाई, भाई भी तो बात है रामायण। क्यों? पैसे राम जी दे नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, और इतने दे देंगे तुम ले नहीं पाओगे। कहाँ कथा ले जा रही है? आप लोग प्रेम से बैठे ना। राम जी देंगे तुम लोगे नहीं, और राम जी दे पाएंगे तुम नहीं देंगे तब भी दे देंगे, और देंगे तब भी दे देंगे, और देंगे तुम लोगे नहीं। बोले क्यों नहीं देंगे? पूरी रामायण पढ़ के देख लेना। भगवान ने किसी से सुतीक्षण, सरभंग, सबरी, गीत और बाली और सुविभीषण और सुग्रीव जहाँ मिले, और भगवान ने कहा भाई ये तुम ले लो, ये ले लो। बोले नहीं महाराज, मैं प्रसंग थोड़ा दूर जा रहा हूँ। बाली से भगवान श्री राम ने कहा, अचल करो तनु राखूं प्राणा। मैं अचल कर दूंगा, तुम्हारे प्राण भी हो जाएंगे और तुम अच्छी तरह रहो। पर कथा में गहराई में देखना, ऐसे नहीं। जब भगवान बाली से कह रहे हैं तुमको मैं अचल करूंगा, जिंदा करूंगा, तो सुग्रीव का फेफड़ा क्या कह रहा होगा? बोलो जय श्री राम। सुग्रीव कह रहे हैं ये तो बराबरी हो गया, जैसे तो पहले ही हम जिंदा करेंगे फिर मेरी पिटाई करेगा। है बात सामने सही में है, भगवान कह रहे हैं और सुग्रीव भी खड़ा हुआ है। बोले मैं अचल करूँ, सुग्रीव वाला ये तो बड़ा उल्टा काम हो गया, ये जिंदा भी कर देंगे, मार भी देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? रामायण की गहराइयाँ हैं। अंगद जी ने कह दिया मेरा पैर कोई उठा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिरे राम सीता में हारी। ये अंगद जी ने ऐसा क्यों कहा? जो कहा, एक तो बात वैसे है तो अच्छी, पर लग जाए तो लग जाए। राम जी ने अंगद को थोड़ा एक हल्का शब्द कह दिया। बोले क्यों? कहा तुम्हारा बाप बहुत चालाक था और बहुत बोलता था, तुम भी वैसे चतुर बहुत हो। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी तो बड़े चतुर थे, हमको बहुत बातों में कह दिया, हम मारो मैं व्याध की नाई, हम दोनों भाई, और सुनो तो तुम भी बहुत चतुर हो। परम चतुर मैं जानत अहूँ, तुम बहुत चतुर हो। अंगद जी ने कहा स्वामी सब बात तो ठीक कही, पर चतुर, कोई कहते हैं बाबा तुम बड़े चतुर हो, ये कह भाई तुम चौपाई बोलते हो ठीक है, अब तुम चतुर बहुत हो, बड़े चालाक हो, ये हल्का शब्द है। भगवान कहते तुम अंगद बहुत चतुर हो। बोले हम तो चतुर नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो अंगद जी ने कहा अब मैं क्या करूं? रावण मान नहीं रहा है, और मैं अब पैर रोकूंगा, और पैर जब जमाऊंगा ज़मीन में और कह दूंगा अगर उखाड़ दोगे तो सीता जी को मैं हार जाऊंगा। ध्यान देना, ऐसे नहीं रोका, वो भी चौपाई पढ़ लेना।
समुझी सुमिरी राम प्रताप कपि कोपा, और सभा मांझ प्रण करि पद रोपा। श्री राम कह दिया और जमा दिया पैर, उठाओ भाई। तो गोस्वामी ने क्या लिखा, मेघनाद शतकोटि शत, सब उठने लगे, परंतु झपटे चरण, चपट रहे, झन उठ रहा है ना। मेघनाद समकोट शत, जोधा रहे उठाए, झपटे चरण कपि चरण, पुन बैठे सिर लगे कोट कोट। किसी ने पूछा अंगत में ये प्रतिज्ञा क्यों करी? बोले क्यों, सीता जी तो राम जी की हैं, और अगर पैर उठ गया तो तुम्हारा घाटा तो होगा नहीं, घाटा तो राम का होगा। तुमने सीता जी को रखा है ना, बोले इसी तो रखा, चतुर में हूँ। बोलो जय श्री राम। अगर अपनी सीता बचानी होगी तो हमारे पास सहायता करनी पड़ेगी, नहीं तो उखड़ जाती, तुम जानो। इसकी अर्थ तो हम बहुत नहीं कह करके, भगवान ने कह दिया परम चतुर तुम जानता हूँ। तो अंगद के पैर क्यों नहीं उखड़ा? बोले क्यों नहीं उठा, भूमि न छाड़त कपि चरण, भूमि न छाड़त कपि चरण। बोले भूमि ने पकड़ लिया, उधर राम कृपा हो रही है, भूमि ने क्यों पकड़ लिया? बोले अंगद जी ने कह दिया कि मैं सीता को हार जाऊँ, भूमि जो सीता जी की पुत्री है, ये अपनी बेटी कौन हारने देगा? भूमि न छाड़त कपि चरण, इसलिए देखत मद भाग, कोटि बिघनते संत जिमि कर, जिमि मन नीति न त्याग, नीति नहीं त्यागना। अब वहीं पर आ जाओ जहाँ मैं चल रहा था पहले। तो गोस्वामी कहते हैं राम जैसा कोई नहीं है, बोले जिसको देते हैं वो ले नहीं पाता है और नहीं लेता है। अगर केवट को भगवान मुंदरी दे रहे थे तो केवट कहता महाराज हम ठीक है, आप दे रहे हो हम ले लेंगे। उसने नहीं लिया। उसने क्यों नहीं लिया? इसमें बड़ा भाव है। बोले एक तो यूँ नहीं लिया कि अगर हम उतराय ले लेंगे तो इतनी कथाएं होंगी आगे चल कर के घंटेश्वर महादेव में, पूरे कहीं ब्रह्मांड में, तो सब लोग कहेंगे केवट तो एक महान छोटा था। बोले क्यों? बोले राम जी को देख करके भी उसकी आत्मा नहीं पूर्ण हुई तो क्या भरेगा इसका पेट। और लोग कहेंगे उनकी पत्नी की मुद्री थी वो ले ली, वो उतराई थी 1 पैसे की मुद्री ले ली 2 लाख की। बोलो है, मान लो है ना, ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी होगी। और तीसरी बात उसने कहा जो दुनिया में किसी को मिलता नहीं है वो मेरे को मिल गया, अब क्या लेना। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारी, रूप मिला क्या नहीं। ये कहता गहराई है, देने वाले ने भी दिया नहीं और लेने वाला पहले कह रहा है महाराज मिल गया मिल गया। ये है लेने देने की सार्थकता। आज के युग में स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, लड़की का पिता सबको देने को तैयार होता, देता भी जहाँ तक उसकी सामर्थ्य होती है, परंतु जो लोग ना समझ होते हैं वो अपना मुंह फैलाए रहते हैं, अरे कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग रामायण नहीं पढ़ते और ये कह दे अपनी बेटी दे दी, इज्जत दिए। बेटी अपनी इज्जत होती है। हमारे संत कहा करते हैं, दोनों कहते बेटा हमारी शान है तो लड़की तुम्हारी आन है, बेटा तुम्हारा मान है तो लड़की तुम्हारी ज्ञान है। अगर तुम्हारा मोह टूटना है तो लड़की से टूटेगा जो अपने घर जा रही है, और मोह बढ़े इधर बढ़ेगा तो मोह बढ़ना ठीक, मोह घटना ठीक है। और जिस दिन घर में बेटी का जन्म हो, समझो हमारी यज्ञ पूजन शुरू हो गया, भूमि पूजन। क्यों? एक दिन अपन ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ होगा, भावरें पड़ेंगी, ब्राह्मणों का भोजन होगा और हम दान कन्यादान करेंगे, बड़ा सौभाग्य मानते हैं। और गोस्वामी लिखते भी 326 में, हरि जिम कैसे है, तब जनक पाए वशिष्ठ आयुष व्याध साज समारी के, ले आए तो सागर जी में हरि दई, है ना। जैसे लक्ष्मी को सागर, ऐसे राम, ऐसे नहीं कहा कि छोटी मोटी बात कही। तो ये है हमारे लेन देन की सार्थकता। केवट ने कहा सीता जी की मुंदरी है और मैंने देखा भी है। बोले क्यों? इन्होंने हमारे सामने उतारी, पर सब लोगों ने नहीं देखा होगा। पर चौपाई कह रही है, पिए ही की सिए जान निहारी, और मणि मुदरी मन मुदित उतारी। और राम जी क्या कहते हैं? कहे वो कृपाल लेव उतराई। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी कहते दोहारी दोहा में कहते, तुम गर्भवास में थे, तुमने प्रतिज्ञा की थी, तुलसी वे दिन याद कर, पग ऊपर तरसीस,
अमृतमंडल में आई के भूल गयो। ये दोहा है गोस्वामी का है और सब जगह लिखा हुआ है, जहाँ तू कर्म जाल निज घेरो तहाँ ही हरि संगत जो नहीं तोर। तहाँ तू कर्म बंध कर बंधा हुआ था, भगवान रक्षा कर रहे थे, इसलिए तुम भूल गए कैसे थे। अब समझ में आ गई, मैं बहुत दूर हो गया। केवट ने कहा भाई हम उत्तरायण नहीं लेंगे, जो रामायण में लिखा हुआ है। बोले क्यों, पहले कह चुका था नाथ न उतराई चहो, है ना, छंद है ना, पद कमल धोय चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहो। तो भगवान ने क्यों नहीं लोग उतराई, कोई हमारे कुछ गड़बड़ मामला है। बोले हाँ, क्या है हमारे में दोष है कोई। बोले आप में दोष नहीं, आपके पैरों में दोष है। ये कह रहा, केवट कह रहा, कैसा भोला वाला कह रहा। रावर दोष न पायन को पग धूरी के भूरी प्रभाव रहा है। अपाहन ते बन बाहन काठक कोमल है जल खाए रहा है। परसी पग धूरी तरी, तो क्या है, हाँ, पाहन ते बन बाहन काठक कोमल है जल खाए रहा है। पावन पाए पखारी के नाथ चढ़ाइयों आयुष होते कहा है। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे राघव जान की लखन तन हो रहा है। भगवान बहुत हंसे, हा अरे इतना होगी, शायद सड़क के बाहर आवाज़ पहुंच गई होगी। किसी ने पूछा राम जी हंस क्यों रहे हो। बोले मैं हंस रहा हूँ, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं पर इसमें ज्ञान बहुत है। बोले ज्ञान क्या है, ये कह रहा है कि आपके पैरों में बहुत विशेषता है, ये हमारे गुण गा रहा है। और दूसरी बात, जब उसने कहा जल ले आओ ना, तो भगवान ने तो कहा जल ले आओ, वो पानी ले आया, आज्ञा नहीं मान रहा है। पानी कठौता भर ले आवा, और राम जी कहते हैं आन जाल बेग जल पाई पखारो। इसमें अदल बदल क्यों कर रहा है, अदल बदल इसलिए कर रहा है, राम जी ने कहा जल ले आओ। आप भी याद रखना बात को, जहाँ से गंगा जी का जल बहता है ना वो निर्मल माना गया है, और जहाँ भरा हुआ हो संबंध नहीं उससे है, गंगा से दूर दूर पे है, उसको ओझ कहा गया है। गंगोज लिखा ना, तुलसी राम परिहरे बड़ी हानि सिन ओझ, सुरसर गत सलिल सोई और सुरा सरिस गंगोज। वो डबरे में से ले आया, श्री गंगा जी की धार में से नहीं ले आ जाए। और लक्ष्मण भी देख रहे हैं, राम जी देख रहे हैं, तो राम जी ने कहा भाई तुम जल ले आए। बोले जल नहीं, पानी लाया हूँ। लक्ष्मण बोले ये बड़ा झंझट कर रहा है, पहले तो कह रहा है ये करो वो करो, पानी ले आया, जल मंगाया, तो आप पानी ले आए जल क्यों नहीं लाए। तो क्यों द्वारा हम भी जानते हैं। बोले क्या, अगर कोई छू मंत्र होगा तो मैं देखूंगा ये जल है कि पानी। तुम्हारा पैर लगते ही अगर जल बन गया निर्मल तो मैं समझूँ आप सही भगवान हो। बोलो जय, इसलिए मैं परीक्षा कर रहा हूँ। जल को तुम जल बना दो क्या बड़ी बात है, हमारी इसको बनाओ। और कठौता भी चालाकी के लाया। बोले क्यों, कठौती नहीं लाया, लड़की बनेगी, स्त्रीवाचक है। और पत्थर नहीं लाया, वो ये स्टील तो हो नहीं, तो होते पता नहीं थे। ये पीतल तांबा नहीं लिया। बोले क्यों, इसमें सुचालक होते हैं, वो साइंस पढ़ते हैं ना, इसमें करंट पकड़ लेता है, लोहे में बर्तनों में, और लकड़ी में करंट पकड़ते ही नहीं है, इसलिए मैं भी कम नहीं हूँ। और अंतिम बात सुना दूँ, कठौता क्यों ले आया, बड़ा सुंदर भाव संतों के हैं। कहते कठौता से ले आया और वहीं लिखा हुआ है, और रखी भी मछली उसमें रखी है, बर्तन में रखे ना। तो उसने कहा भाई देखो मेरे बर्तन धोने से साफ होंगे नहीं, पता नहीं उस समय साबुन था नहीं, सर्फ था, होगा। तो कठौता क्यों, बोले ये कठौता पवित्र है, हमारे गाँव में रहता है। और दूसरी बात ये है कि ये कठौता नहीं है। बोले फिर क्या है, बोले हमारा जीवन है। ध्यान सुनना गहराई में। बोले क्यों, जब मेरी नाव में जल भर जाता है तो मैं इसी कठौता से बाहर उलीच देता हूँ। ध्यान सुनना, ये कठौता नहीं, मेरा जीवन है। तो किसी ने पूछा भाई तुम कठौते क्यों, बढ़िया बर्तन और ले आता। तो बोले यही तो कथा का सार है। कोई भजन करे और कब करे, ये सब घर की बातें हैं। लड़का के ब्याह हो जाए, लड़की ब्याह हो जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए और रिटायर हो जाए, फिर हम भजन ही करेंगे। सब सीताराम, सब काम हो गया, वो अपने घोड़ों में दर्ज उठा जा नहीं रहा, अब करेंगे भजन। केवट ने कहा महाराज हम घर तो जाऊँगा परंतु मैं अकेले भी पैर नहीं धोऊंगा। बोले फिर, कविता रामायण,
प्रभु रुख पाए के बुलाए बाल घरनी, बंद के चरण बैठे चहु दिस घेर के, छोटो सो कठोता आनी पानी, श्री गंगा जी को पियत पुनीत फेरी फेरी, तुलसी सराहें ताके भाग अनुराग, बरसें सुमन कहें टेर टेर, विबुध बयानी सुनी असयानी सुनी, राघव हंसे जानकी लखन हेरिए। फिर हंस रहे, दोनों देख रहे हैं। ये दोनों क्यों राम जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को जानकी को देख रहे हैं? इसका भाव ये है, आप भी हमारे चरण कमल धोते हो, पर इसका प्यार देखो प्राण दे रहा है, इसका कठोरता देखो बड़ा सुंदर है ना। बोले कठोरतम क्या विशेषता है? बोले कठोरतम ये विशेषता है, सुन लो ध्यान अंतिम बात। जब घी की कठोरता हो या कोई खुशबू हो, उसमें कोई इतर लगी हो, उस कठौते को जब तुम कभी पानी उसमें डालोगे और धूप में रख दोगे तो उसकी खुशबू या उसका घी ऊपर आ जाता है। केवट ने विचार किया राम जी चले जाएंगे, इसमें मैं रखूँगा चरणों तक, तो चरणामृत से रखने से हम कभी इसको धोएंगे तो हमको आनंद आएगा गंगा मैया का। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए गोस्वामी भाव सुनिए, अभी रह जाओ यहीं। कहते उसने उतराई नहीं ली। बोलो उतराई क्यों नहीं ली? भगवान ने बहुत कहा, ये लिख रहा है इसी प्रकार से, 101 दोहा है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, पहले लक्ष्मण के डर के मारे सन नहीं ले रहा हो तो राम जी ने श्री लखनलाल से कहा आप दे दो। नरेंद्र जी भी आ गए, बोलो जय श्री राम। कहते हैं लखन तो लक्ष्मण का ले लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्यों तुम मैंने कह दिया तो उतरा नहीं लूँगा, ले लेगा तो तुम झूठ बोलता है। पहले कहता कुछ नहीं लूँगा, अब ऐसा कह रहा है, तो आप दे दो। लक्ष्मण बोले ले लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहा ऐसा ही सीता जी की ये नहीं ले रहा है, जान के आप दे दो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। तो क्या हुआ? विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे। पद पखार जल पान करी। ये कितना गरीब है और मछली मारने वाला है, सब कुछ है। जब चरणामृत पी लिया, उसके बाद में जब भरत जी मिलने आएंगे तो यही शब्द कह देगा, कपटी कायर कुमति कुचाती, लोक वेद बाहर सब भांति, राम कीन आपन जबहि ते, भयो भुवन भूषण। मैं भुवन का भूषण हो गया हूँ। और भरत जी ने जब देखा उसको तो कहती तो लक्ष्मण मालूम पड़ रहा है। निरख निखाद नगर नर नारी, सुखी भय जनु लखन। अब आइए, जहाँ पे प्रसंग चल रहा था, बहुत दूर अंगद अंगद रुको, वहाँ पर हटेगा नहीं ना, अंगद जी आ जाएंगे। ये प्रसंग चल रहा था कि राम के समान कोई नहीं है। बोले क्यों? नाहिन भजिबे जोग बियो, कहो कवन सुर शिला तारी, पुनि केवट मीत कियो, केवट मीत कियो। केवट मीत क्यों किया राम जी ने? अब यहीं रहूँगा, फिर आगे हम क्या करें? उसी गीता वाली पद में आ गया, उसमें भी आ गया। कविता रामायण भी कविता लिखी गोस्वामी जी ने। ऋषि नारी उधारी कियो, सठ केवट मीत पुनीत, सुकीर्ति लही है। और निज लोक दियो सवरी, खग को खपिथाप्यो सो मालूम है सबही। 10 शीश सभीत विरोध विभीषण, भूप कियो जगली कर रही है। करुणानिधि को भजुरे तुलसी, रघुनाथ है अनाथ के नाथ। सही, उसका जल निर्मल हो गया, कठोरता निर्मल हो गया, परिवार निर्मल हो गया। तब गोस्वामी कहते हैं आगे क्या लिख रहे हैं? कहो कवन सुरशिला तारी, पुनि केवट मीत कियो, कौने गीध उठाए पिता, जो निज कर पिंड दियो। कहो कवन सबरी के फल करी, भोजन सलिल पियो। यहाँ में कट गया था। अब ये बात जो है कि हम जल सबका नहीं पीने की इच्छा होती है, बर्तन देख दो। और राम जी ने जल क्यों पिया? तो इसका लिखा अंत में और जगह में, बोले राम जी को बेर दे रही है। कई कवियों ने लिखा है, मांगत बेर बेर कहें टेढ़ टेढ़, तो कहें बेर बेर, बार बार लाओ माता जी और लाओ और लाओ। अब बेर ज़्यादा थे भी नहीं न। सुदामा के चावल 2 किलो थे, आधा किलो थे, प्रमाण है चत्वार मुष्टिकिन तंदुकान, 4 मुट्ठी थे। और विदुरानी के छिलके भी 4 ही, केला खाएं, छिलके खाए, केला नहीं खाए, 4 वहाँ भी लिखा हुआ है। और यहाँ भी 4 ही फल थे। ये क्यों कह रहे हैं? उच्चिष्टम चतुष्टम फलम, भगवान शंकर बोल रहे हैं अध्यात्म रामायण में।
ये 4 फल क्या होता भाई? वास्तव में 4 ही फल हैं, अर्थ धर्म एक अर्थ, दूसरा जीवन में भी 4 ही फल हैं। बचपन का है एक कच्चा फूल फल, पौकंड का थोड़ा बड़ा हो गया, और जवानी का पका हुआ फल हो गया, और बुढ़ापे का सड़ा हुआ फल हो गया। बोलो जय श्री राम। पहले पत्र, फिर पुष्प, फिर फल, फिर रस। ध्यान और चलो गहराई में। सबरी ने जब फल दिए तो भगवान ने खा लिए। अब तो और जगह तो हम पढ़ा नहीं है, कहीं लोग कहते लक्ष्मण जी ने खाए नहीं क्या, वो तो उनसे पूछना आप राम जी से, हमसे उनको कहीं पढ़ा नहीं। परंतु राम जी ने जब फल खा लिए तो एक बात कही राम जी, ये लिखा हुआ है, कहते माता जी मेरे पेट तो भरा नहीं। बोलो जय श्री राम। पेट तो भरा नहीं ऐसा कोई कह सकता है? पर राम जी कह रहे हैं। तो सब बोले राम जी बेर तो 4 ही थे, अब क्या करो, लो जल पी लो। तब गोस्वामी लिख रहे हैं, कहो कवन सबरी के फल भोजन करी। भोजन लिख रहे हैं, बेर नहीं लिख रहे हैं, भोजन। ये बात आपको एक काम देगी। बोले कैसे? आप कहीं बद्रीनाथ जाओ या केदारनाथ जाओ या वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, और तुम्हारे पास साधन नहीं रोटी का है या कोई अच्छी वस्तु नहीं है, तो जो तुम्हारे सामने वस्तु आ जाए सात्विक वैष्णव वाली, और उसको रख के भगवान सामने हाथ जोड़ कर दो, महाराज आप यही पालो और मेरे पास कुछ तो है नहीं। तो तुम्हारी लिखा वाल्मीकि रामायण में, यद अन्नः पुरुषो तद अन्नः तस् देवता, यद अन्नः पुरुषो तद अन्नः तस् देवता। वाल्मीकि रामायण श्लोक है। कहते जैसा अन्न तुम है वो भगवान पालेंगे। और वो बात फिर याद आ गई दोबारा। बोले केवल कठौते क्यों लाया? अब हम घूमता रहता हूँ, कठौता यूँ लाया, अगर कोई ये सुने सरकार से कोई वस्तु बट रही है और घंटेश्वर महादेव में 5:15 बजे वो बटेगी, 2-2 लाख के चेक बटेंगे, 3-3 लाख, जैसी जैसी अवस्था होगी, और आप लोग सीधे ठीक 5:15 पे पहुंच जाओ घंटेश्वर महादेव। ऐसा आ रहा। तो जिनको पता लगेगा वो 5:15 पे आएंगे कि 5 बजे आएंगे, 4 बजे आ जाएंगे, सुभाष को खटखटाएंगे, बोलो जय श्री राम। मैं सुनता रहता हूँ, अरे खोलो हम आगे रहेंगे तो हमको चेक पहले मिल जाएगा, क्योंकि 4-5 लाख चेक मिल जाएगा, ले लेना कई बार। तो इसका मतलब क्या है? केवट ने कहा ये चेक भी नहीं है। बोले कौन है? यही तो कथा है। बोले भगवान निधि हैं। क्या है? निधि। बोले कहाँ से मिली है? बोले मरु महाराज ने नेमसाण में 28,000 वर्ष तप किया है। उमेश जी को पता होगा, 23 वर्ष लिखा गिनती से, पर 28 क्यों हो गया? बोले 5 वर्ष सत्संग करते रहे, वो भी लग गया उसी में, अयोध्या के मत के अनुसार। तो 28 वर्ष तप करने के बाद राम जी मिले मनु महाराज को, और मनु महाराज ले आए अयोध्या जी में। अब बक्सर वाले महाराज आ गए, उन्हें महाराज हमको दे दो राम जी, है ना, पर देना नहीं चाह रहे हैं। और ऐसे संसार भी। हमारी एक बात सुना दूँ आपको, प्रदीप पुजारी जी की। कहते लोग पैसा को कलेजे का हृदय मानते हैं, क्या हृदय बड़ी मुश्किल से, पर ये वो हमारे कथा श्रोता ऐसे ही हैं। ऐसे यहाँ 5 जगह हमारे बैठे सुभाष जी, इतना ढेर फलों का, और लड़का कह दे माता जी अंगूर ले, अरे गंदे होते हैं चल रख, उसके लिए 20 रुपया नहीं देंगे, और यहाँ ले आएंगे 80 रुपया किलो जो भाव जैसा ले आते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रेम है यहाँ पर, यहाँ दाम में नहीं है। पैसा और प्रेम में इतनी अंतर है। अगर प्रेम बिगड़ गया तो पैसा पूर्ति नहीं करेगा, और पैसा चला जाएगा, प्रेम बना है राम जी फिर आ जाएंगे। ये प्रेम है केवट का। बोले क्या प्रेम केवट का? उसने कहा कि हम घर में अच्छे बर्तन लेने जाएंगे तो 5:15 5:30 हो सकते हैं, और राम जी निकल गए तो हम बर्तन लिए खड़े रह जाएंगे। बोलो जय। ये कथा है बात सही? जीवन में भगवान के भजन के लिए पहले तैयार हो जाओ। क्यों? समय बार बार नहीं मिलता है। गोस्वामी के कई ग्रंथ हैं, पर क्या करूँ, देर हो रही है। आप द्विज का चंद्रमा देखो तो शंकर भगवान के दर्शन देने का फल मिलता है, और द्विज को ना देखो, महीना भर देखो, कोई फल नहीं। कौड़ी अवसर जो चुके कहा दिए फिर लाख, और द्विज न चंदा देखिए कहा उदय भरी पाख। 12 ग्रंथ तुम देखो तो आनंद आएगा।
इसलिए केवट ने कहा महाराज हम तो जो हमारे पास है उसी में पैर धोऊंगा। इसके 3 अर्थ और भी हैं। बोले कौन? कोई ये कहे मैं अमीर हो जाऊँ तब मैं भजन करूँगा, कोई विश्वास नहीं है। कोई कहे मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरे काम हो जाए, काम कभी नहीं। करते करते जग मुआ हुआ न पूरन काम, वही दिवस वही शाम है, वही सुबह वही शाम, वही दिवस वही रात है, वही। जनक जी भजन गाते हैं, इनका भी बड़ा सहयोग रहता कथा में। कथा डगमगा रही थी, फिर 3-4 लोगों ने, सुशीला जी ने, हमारे जय शिव जी के पसंद बोले नहीं कथा तो होनी चाहिए। तो राम की कृपा से किनको निधि मिली? महाराज दशरथ जी को, और फिर विश्वामित्र को मांगने मिली, बड़ी खींचातानी में मिली। और गोस्वामी मिले, कौन मिल गए विश्वामित्र को? राम जी बोले ना, क्या कहते हैं, श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पा। महानिधि मिल गई, बड़ा सुरक्षा से लगे। महानिधि ये 8 होती हैं, पद्मस, महापद्मस, शंको, कच्छप, मुकुर, मुकुंद, नीलस, खरव, कड़वा। ये निधि 9 हैं। बोले इनमें तो सबसे बड़ी निधि राम जी हैं, निधि मिल गई। ठीक है, राम जी ने निधि को ले गए जनकपुर में। वहीं पर आगे जनकपुर, फिर आगे नरोत्तम जी, फिर मामा के यहाँ आ गया मैं। तो वो निधि जब पहुँची तो जनकपुर ने क्या पता लगा कि वो राम लक्ष्मण 2 बालक हैं। चर्चा पहले हो चुकी है, जो गांव वहाँ बैठे थे ना दरबार में, अपने घरों में बता दिया कि आज बाबा के संग 2 बालक आए हैं। अरे ऐसे बालक हैं, ऐसे क्या बताएं आपको, ऐसे बालक हैं, ऐसे सुंदर बालक हैं। तो घर वाली औरतें कह रही हैं तुम वर्णन तो करम, देखें तब तो पता लगे। और क्या रामायण चौपाई गहरी है, 217 दोहा। तुम इच्छा करो भगवान के मिलने की, पूर्ति तो ठाकुर जी करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। और गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवान बहाना बना रहे हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहीं, प्रभु सकोच भय प्रगटन कहाई, भगत बसलता ही हुलस। ये है जनकपुर के लोग जब कर रहे हैं कि कैसे कुमार कैसे कुमार। जब राम जी आ गए सड़क के ऊपर, तब लोग दौड़े, बोले आ गए आ गए। तो कैसे दौड़े? धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि। लूट रही हैं गोपियों में, जाएंगे तो देर लग जाएगी, वहाँ नहीं जाऊँगा। तो लूटने लग गई। बोले कोई लूट नहीं, कैसे लूटते हैं? अब कैसे बताऊँ लूटते हैं। कहीं जब विवाह शादी होते हैं, अब तो नहीं पता नहीं, तो वहाँ लोग पैसे फेंकते हैं। ये मैं बाजूर सुनाया करता हूँ, बड़ी मार्मिक है। तो आप लोग तो नहीं लूटोगे। लोग कहें क्या, भले चाहे 10 का सिक्का हो चाहे 1 हो, हम हिम्मत नहीं पड़ती है लूटने की। नहीं लूटने की हिम्मत नहीं पड़ती ना, पैर रख के निकल जाओगे। और जो गरीबों के बच्चे होते हैं, अब उनके हाथ में नाक कान बह रही है और घुटने में नारा भी नहीं है, एक हाथ से घुटना पकड़े और देख रहे हैं पैसे 4 गिर गए 3 जगह पे, तो कैसे लूटता है। उसको लज्जा शर्म नहीं है। बोले क्यों? वो देखता 4 जगह गिर गए, तो 2 पे तो छाती रख दी और 2 पे हाथ रख दिया। वो गरीब है और पैसे रखता भी कहाँ पर है, जेब नहीं है, घुटना फटा फटाया मुंह में रख लेता है, इतना प्रिय वस्तु है। तो बोले लोग लूट रहे हैं, धाये धाम काम लूट रहे हैं, लूट लो लूट लो। और गोस्वामी ने और आगे लिखा, बोले वही निधि कहाँ पहुँच गई? बोले चित्रकूट में। बंद कहाँ पहुँचे? चित्रकूट में। तो यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जन नवनिधि गृह आई। बोले हमारे घर में निधि आ गई। अब यहाँ बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, अगर मैं बताऊँ आपको तो एक तो विश्वामित्र के माध्यम से जनकपुर में फिर आ गए और उनको मांगने पड़े, उनको तपस्या करनी पड़ी, और चित्रकूट में तो और फिर आ गए, घर में ही आ गए। लोग बोले वो तो निधि हमारे घर में आ गई, हम घर में कभी ले लेंगे। तो बोले ऐसे नहीं, हम भी लूट लेंगे जल्दी से, नहीं कि और लोग लूट ले जाएंगे। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि गृह आई। धाये धाम काम
निधि लूटन लागी। यहाँ तो जनकपुर की बात है। और वहाँ कंदमूल फल भरी भरी दोना, तले रंग जनु लूटन सोना। बोले ये भी लूटने जा रहे हैं, ठीक है लूटो। बट एक बात जो विशेषता वाली आई थी, वो लूटने में मिल गई और उनको मांगने में मिल गई, पर गोस्वामी ने भाग्य किसको बड़ा बताया, ये तो सुनो। खोल के रात कहते हैं हमसे बड़ा भाग्य कोई नहीं है। बोले क्यों? उनके यहाँ तो रहे 15 दिन, कोई महात्मा कहते जनकपुर में 90 दिन रहे, कोई कुछ कहते हैं, पर ये प्रमाण है भगवान श्री राम चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। जय श्री राम। कितने दिन रहे? 12 वर्ष। और प्रमाण इतना बढ़िया दिया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी से पूछा गया ये चित्रकूट की महिमा क्यों कहते हो? बोले मैं थोड़े कह रहा हूँ, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। गा करके आए नहाए सरितवर सिय समेत दो भाई। ये नहाने लग गए, बिजली चली गई। अब नहाओ राम नाम में, पर कल यहीं उठाऊंगा फिर। राम 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 एक राम राम।